स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कोई बात नहीं, आज दे देना आप असेसमेंट। ओके, सो लेट मी ओपन टेक सम क्वेश्चंस। So what we have done, so Adil, chalo, let's take some questions in mm, which includes two coins. Okay, so let's take some questions based on that, because we have done the single coin question, we have done the single dice question. So what we will do, we will do the double coin question. Okay, Okay. where is this? Okay, so this is the question. So question is saying that Harpreet is a girl, basically. So what she has done, so basically she has tossed a coin. Two different coins are there, but she has tossed that coin simultaneously. So it doesn't matter what is the basically the magnitude of the coin, basically कि एक रुपए का है, दो रुपए का. It doesn't matter. Head और tail तो दोनों coins में होंगे ना. What matter Yes. is that we are talking about the head and tail, not we are not talking about that कि एक रुपए का है, दो रुपए का. Okay, so that's not the case. What we prefer is that either we get head or tail. So देखो sample space क्या होगा आदिल? दो कॉइन को एक साथ टॉस किया. पहला कॉइन अगर हेड हुआ, दूसरा भी हेड हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी है. पहला कॉइन हेड है, दूसरा कॉइन टेल है, दूसरी पॉसिबिलिटी है. पहला टेल है, दूसरा हेड हुआ, पहली पॉसिबिलिटी ये है. और दोनों टेल हो गए, ये पॉसिबिलिटी. यही तो पॉसिबिलिटीज होंगी आदिल. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम इट? No. पक्का? Yes. एनी डाउट? No. ऐसे ही होगा ना. अगर पहला कॉइन टॉस किया, तो दूसरा कॉइन टॉस जब करेंगे तो दूसरे भी क्या पॉसिबिलिटी है? वो हेड देगा. पहले ने हेड दिया, दूसरे ने टेल दिया, या पहले ने टेल दिया, दूसरे ने हेड दिया, या फिर दोनों ने ही टेल दिया. यही पॉसिबिलिटी. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आदिल? No. ठीक है. अब हमें ये बताओ आप, नाउ टेल मी आदिल, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक हेड होना चाहिए, हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. ये सादिल, तो देखो, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही फॉर्मूला होता है. दैट्स द फॉर्मूला ना. Yes. सो अब ये बताओ आदिल, फ्रॉम हियर जस्ट सी दिस थिंग, इन विच इवेंट्स देयर इज एटलीस्ट वन हेड. मैक्सिमम कैन बी टू, बट एटलीस्ट हमें एक तो हेड चाहिए ही चाहिए. 3. एक तो एक हेड इस दो है. देखो एक है, दूसरा होगा चलेगा. पहला के पॉसिबिलिटी हो गई, एक हेड है एटलीस्ट, दूसरा टेल है, चलेगा ये भी. यहाँ पे एक टेल है और एक हेड है तो चलेगा. बट यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो यानी कि ये केस तो हम नहीं लेने वाले. तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं आपके एटलीस्ट, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4. 4. So that's your answer. Is that clear? Yes. So that's how you will solve this. Clear? So एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. चलो ओके. सो चलो आपको एक क्वेश्चन दो आदिल, आप सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन. इजी Yes. क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट्स सी. अदरवाइज नहीं कर होता तो आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग.
but I am like, I'm sure that you will solve this question. Don't take any help. Okay, do it by your own. Do this, Adil. First one is 0.88 and another one is 0.96. Okay. Okay. So that's correct answer, obviously. So let me solve it for you so that you can find it out. ठीक है, देखो एक कार्टन है, बॉक्स है, कार्टन, यू हैव सीन दैट कार्टन। सो आपने लॉट में देखा होगा कि जब आप शॉप्स वगैरह पे जाते हैं तो जो उनका सामान वगैरह आता है, सो वो एक कार्टन में आता है, बड़े बड़े बॉक्सेस में आता है, यस और नो? Yes. हाँ, बेसिकली सो दे कम्स दीज बॉक्स इन द कार्टन, और उसमें एक कार्टन में 100 शर्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आर 100, आउट ऑफ विच 88 आर गुड, जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, 8 में माइनर इश्यूज होते हैं, जैसे कि किसी में थोड़ा बहुत या तो कट गया या कहीं से कुछ भी, जैसे लाइक यू हैव सीन दैट समटाइम्स, कभी कभार, क्योंकि ये सब जब पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है पैकिंग के टाइम पे। और 4 में मेजर डिफेक्ट्स, यानी कि वो किसी काम की नहीं है, वो बिल्कुल खराब है, या तो उनके कलर फेड हो गए या फिर बहुत ज्यादा कट लगे हुए हैं उनमें। सो दीज आर द थिंग। सो जिमी इज अ ट्रेडर हु एक्सेप्ट ओनली गुड शर्ट्स। तो जिमी की कंडीशन क्या है, सब ऑब्वियसली हर एक ट्रेडर जो होता है सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, वर्क कंडीशन, वर्क एथिक्स होते हैं। सो व्हाट जिमी सेड दैट I will accept only good shirts. But Sujata is another trader, and she said that okay, I will accept the shirts which have minor defects, but I will not accept which has major defects. ठीक है? So जिमी के टोटल, जिमी की शर्ट्स की, जिमी के पास जो शर्ट्स जाएंगी वो कितनी होंगी आदिल? 88. जिमी 88 शर्ट्स लेगा, एंड सुजाता 88 plus 9. इज इक्वल्स टू 88 प्लस 8। सुजाता ने कंडीशन रख दी, कोई बात नहीं, आप माइनर डिफेक्ट वाली दे दो, आई विल, मैं उसको सेल कर दूंगी लोअर प्राइस पे, बट मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी? जिमी के साथ अगर जिमी को एक्सेप्ट करानी है तो लेट्स टॉक दिस फर्स्ट केस। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ही। ठीक है,
total number of outcomes, which is equals to 88 by 100. So it comes out to be 0.88. ठीक है, Yes. नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा. अब डायरेक्टली आप नेक्स्ट को ऐसे लिख दो, मैं लिख देता हूँ इसको, p इज इक्वल्स टू 96 by 100. ठीक है, सो इट्स 0.96. ठीक है, Yes. ठीक है आदिल, एनी डाउट? No. ठीक है, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. चलो देखो, एक डाइस वाला क्वेश्चन करते हैं. आप ट्राई करोगे या फिर मैं इसको सॉल्व कराऊं पहले? मतलब ये मतलब सेकंड 2 डाइस का क्वेश्चन है, हमने अभी तक किया नहीं है 2 डाइस का कॉन्सेप्ट. सो साथ में ही करें या फिर आप सॉल्व करना चाहोगे? We can solve it together. ओके, सॉल्व टुगेदर, नो इश्यूज. तो देखो आदिल, इसमें क्या होता है, देखो बेसिकली जब सो ये 2 डाइस प्रॉब्लम है, और देखो मैक्सिमम जो होता है वो 2 डाइस या 2 कॉइन्स तक वाली प्रॉब्लम ही आएंगी आपकी. रेयर केस है कि 3 कॉइन्स वाली प्रॉब्लम आए बोर्ड्स में, बट 3 डाइस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो इसलिए Yes. सिर्फ 3 कॉइन्स वाली प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं, वो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है इसमें. बट 3 डाइस वाली प्रॉब्लम तो नहीं आने की बिल्कुल भी. ठीक है, 10th क्लास के लेवल पे बिल्कुल भी नहीं आ सकती वो इवन 12th क्लास में भी नहीं आती प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, Yes. हाँ, तो हम लोग हाँ, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है. देखो 2 डाइस है, तो आदिल जब हम 2 डाइस को करते हैं, एक डाइस हमें कितने वो देगा आउटकम्स? 6. 6. और एक डाइस 6 देगा तो दूसरा डाइस भी 6 देगा. तो जब हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली करते हैं ना, तो हमारे पास हम लोग उनके उसको मल्टीप्लाई करते हैं सैंपल स्पेस को. ठीक है, 36. ठीक है, Yes. क्लियर है? सो बेसिकली Yes. सो यहाँ पे हमारे 36 आ गए. तो अब देखो 36 आउटकम्स लिखना एग्जाम में बैठकर वेस्ट ऑफ टाइम है. तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं, और हमें ये बेसिकली ये सारी चीजों को हम विदाउट एनी सैंपल स्पेस क्रिएट किए. देखो सैंपल स्पेस ज्यादा से ज्यादा 8 का हो तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 36 का सैंपल स्पेस क्रिएट करना बेवकूफी है स्कूल पॉइंट ऑफ टाइम से, बिकॉज बोर्ड्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगाओ. ठीक है, बेवकूफी है बिल्कुल 5 नंबर के लिए. तो हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पे, और जरूरत भी नहीं होती कि सैंपल स्पेस आप लिखो क्वेश्चन में. तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमें जब डाइस रोल आउट होगा तो ऑब्वियसली फारे वो आदिल, तो एक डाइस पे कुछ और नंबर आएगा और एक डाइस पे कुछ और नंबर आएगा, यही होगा. Yes. तो हम लोग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाइस को हम जब हम रोल करें तो जो 2 नंबर, जो डाइस का जो नंबर शो होना चाहिए उसका सम 8 के बराबर हो. मतलब सपोज दैट या तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे भी 4 आ गया, इसका 8 हो गया. यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 8 हो गया, या फिर आपका 6 आ गया और एक आ गया 2 आपका 2. तो ये ऐसे केस होंगे. ठीक है, तो अब आदिल देखो, अब हम इसको अब इसका हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं 8 वाले का, क्योंकि ये लिमिटेड केस है. ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड केस है, फर्स्ट वाले का सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं. ये 1 क्या कहते हैं, नॉट 1, 2,6 केस आएगा, 8 आएगा ये ऐड करने पे. ठीक है, 4,4. ठीक है, 3,5 या 5,3. ठीक है, और आपका हो सकता है 6,2. और कोई तो केस नहीं हो सकता जिसमें 8 आए, आई डोंट थिंक सो. इसके अलावा तो कोई और केस नहीं बनता बिल्कुल भी, क्योंकि मैक्सिमम ही 6, ये क्या कहते हैं, ये हो सकता है 6. ठीक है, तो आदिल अब देखो हमने यहाँ स्मार्ट वर्क किया, हमें टोटल सैंपल स्पेस नहीं लिखा, हम लोगों ने सिर्फ ये वाला सैंपल स्पेस निकाल लिया कि हमारे टोटल आउट इसके कितने आउटकम, फेवरेबल कंडीशंस कितने, केस कितने हैं. ठीक है, सो Yes. सो हाँ, तो देखो पी ऑफ ई निकालो आप, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम.
टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कितने आ गए यहाँ पे हमारे केस? 1 2 3 4 5। हमने 4,4 टू टाइम्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आदिल सेम चीज है, हम लोग कभी भी रिपीट नहीं करने के, क्योंकि अगर हम 4,4 लिखो, इसको कहीं भी स्वैप करो सेम चीज आएगी। 6,2 और 2,6 आर डिफरेंट, 3,5 एंड 5,3 आर ऑल्सो डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो कितना होगा? 3 एंड 5, 5 बाय 36। ठीक है, नेक्स्ट केस। आदिल, अब नाउ टेल मी, सैंपल स्पेस हमें क्रिएट करना है कि जब दो नंबर्स का सम 13 होना चाहिए। सो कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द नंबर्स व्हिच कम्स आउट टू बी 13 व्हेन टेकन आउट एज सम? 5 and 6. 5 एंड 6 को ऐड करो जरा। No. देखो मैक्सिमम नंबर डाइस पे क्या हो सकता है? एक डाइस पे 6. और दूसरे डाइस पे 6. दोनों को ऐड करो। 12. सो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12. 12 हो सकता है, तो 13 का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। सो कोई Yes. भी जीरो होगा आपका, कोई भी सैंपल स्पेस नहीं होगा। सो पी ऑफ ई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आदिल, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया आपने या नहीं? Yes. 0 by 36 which is 0। ठीक है, नेक्स्ट इज third 12। So Adil, the question is saying that less than or equal to 12। अब आदिल नाउ ये बताओ आप, मैक इसमें दो कंडीशंस है कि कहा है कि ये कंडीशन हो तो भी आप उसको ऐड कर लेना अपने सैंपल स्पेस में, और ये कंडीशन हो तो भी उसको ऐड कर लेना है सैंपल स्पेस में। अब जरा सोचो कि मैक्सिमम नंबर 12 हो सकता है, बाकी तो सब उससे छोटे ही होंगे ना? Yes. सब उससे छोटे होंगे ना? तो इसमें ये बताओ आप इस लॉजिक से थोड़ा सा कि टोटल जो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस कितनी होंगी जो ई को फेवर कर रही हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारा 36 है ही है, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई कितना होगा। आदिल, थिंक अ लिटिल बिट Yes. एंड लेट मी नो। थोड़ा सा सोचो, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा आपकी नजरों के सामने आंसर है क्वेश्चन का। 12. 12 मतलब 12 केस होंगे बस? Yes. नहीं, गलत। देखो, एक ही केस है जो 12 के इक्वल होगा, जब दोनों आपके डाइस पे 6 आ जाएगा। ठीक है, एक केस ही है ना सिर्फ जिसमें 6 आएगा, बाकी सब तो आपके। इसने कहा है कि लेस देन, जो 12 से छोटे हो उनको भी ले लो। तो एक ही केस में 12 के बराबर है, बाकी तो सब 12 से छोटे हैं ना। तो Yes. 35 केस हमारे तो 12 से छोटे हैं, और एक केस हमारा 36 वाला केस है जो लास्ट केस है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन है 36। आदि सारे केस आएंगे इसमें, कंडीशन ऐसी लगी हुई है। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस। क्लियर आदिल? Yes. चलो, सो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, जरा वो क्वेश्चन करो आप।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप। Red is 5/17, white is 8/17, and not green is 13/17. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन कि कैसे किया आपने। देखो रेड की कितनी बॉल्स हैं आपकी याद है? 8, no, 5, 5 है ना। ब्लू वाइट की कितनी बॉल्स हैं आपकी? 8. 8 और 4 है आपकी ग्रीन। बाकी आपकी सॉरी 8 एंड ग्रीन इज 4। ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा है पी ऑफ रेड, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली यहाँ पे क्योंकि वो चीज बार बार लिखना थोड़ा सा मेरे लिए। देखो ठीक है, आपको समझ में आ गया ना इस तरीके से लिखना है। इज दैट क्लियर आदिल? Yes. हाँ। तो पी रेड कितना हो जाएगा आपका? 5 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी? 8 5 13 एंड 17 टोटल इज इक्वल्स टू 17। सो 5 बाय कितना? 17। ये आपका आंसर। Yes. P by y, P white is basically equals to 8 by 17। नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का मतलब क्या है कि ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो यानी कि इन दोनों को ऐड कर दोगे। प्रोबेबिलिटी को बेसिकली क्या करोगे? 8 और 5 13 हो जाएगा आपका, यही तो नहीं है ना ग्रीन। तो आपकी जो Yes. नॉट ग्रीन वाली है 13 बाय 17। क्लियर आदिल? Yes. चलो मैं और क्वेश्चंस देता हूँ आपको। चलो ये क्वेश्चन देखो आप जरा। कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस जितने सॉल्व कर सकते हैं उतना बेटर होता है, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी कवर नहीं करनी होती, एक ही कॉन्सेप्ट होता है। ये क्वेश्चन करो आप।
50p coin is 5 by 9 and not being RS5 is 17 by 18. Yes, Adil, what's your answer? 50p coin is 5 by 9 and not being RS5 is 17 by 4. अच्छा 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 ओके ओके लेट्स सॉल्व देखते हैं कि इट्स दैट योर करेक्ट आंसर और नॉट सो देखो एक पिगी बैंक है पिगी बैंक लाइक जो हमारी गुल्लक वगैरह होती है उसको कहते हैं इंग्लिश में सो अच्छा वर्ड नहीं होता ही हम लोग सिर्फ छोटा सा वो कह देते हैं गुल्लक ही कह देते हैं ठीक है बिकॉज द ओके तो देखो उसमें 50 पैसे कॉइन्स हैं ठीक है 150 पैसे कॉइन सो 50 पैसे कॉइन आपके कितने हुए 100. 150 कॉइन्स है 1 रुपीज के इज इक्वल्स टू 50 20 कॉइन्स है आपके 2 रुपीज के और 10 कॉइन्स है आपके 5 रुपीज के ठीक है तो टोटल कॉइन्स कितने हुए आपके 80 टोटल इज 180 ठीक है 80 70 और 10 80 80 और एक 100 80 180 ठीक है Yes. चलो ठीक है अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इट्स इक्वली लाइकली दैट वन ये एक मतलब ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक कॉइन उसमें से बाहर आएगा अपसाइड डाउन करने पे तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कैलकुलेट दैट विल बी ए 50 पैसे कॉइन फिर 50 पैसे कॉइन होगा p ऑफ 50p विल बी इक्वल्स टू कितना है 100 बाय 180 होगा Yes. सो इट्स कम्स आउट टू बी 5 बाय 9 ठीक है सेकेंड Yes. प्रोबेबिलिटी p ऑफ 5 रुपीज ना सो 5 रुपीज की क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी कितनी है 10 बाय 10. 180 so it comes out to be 1 by 18 clear Adil is that clear Yes. sure Yes. ठीक है चलो that's great that you are able to solve the question and that's a good thing and before exams you are going good it means that you are doing like have you done this chapter before in like have you done this chapter in the school or somewhere else Yes, we've done it in school. So that's a good thing that you are basically learning from the school as well simultaneously. You're not wasting. Sometimes what happens is that students waste their time like okay like even like at least if you're going to school and there's some chapter is going on you should have at least some idea because you're going and giving some time to the school as well so at least you should have get this some basic knowledge of that chapter which is currently going on in your school okay Yes. and that's a good thing that I've liked about you that you don't waste your time in the school just go and somehow pass the time no but you learn and basically apply the in the tuitions that's what बेसिकली सो इसी वजह से जो आपकी जो ग्रोथ हो रही है ना अब स्टार्टिंग में जो आपकी ग्रोथ थी वो थोड़ी लो थी लेकिन अब आप जब कुछ लास्ट 2 मंथ से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह से तो दैट्स अ गुड थिंग डियर एंड कीप दैट थिंग इन द प्रोग्रेस इस चीज को नहीं करो आप ठीक है Yes. please don't leave this thing okay Yes. yeah एंड वन मोर थिंग देखो कॉन्सेप्ट्स के साथ करना जो चीज भी करना क्वेश्चंस ठीक है चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं जैक और कार्ड्स का है ये लो
Probability of queen is 1/5 and ace is 1/4. Okay, let's try. So basically 10 cards आपको given है, 5 cards हैं basically, 5 cards, the 10. So 5 cards लिए हुए हैं एक इसमें, 5 cards लिए एक साथ, और उसमें बेसिकली एक क्वीन है, एक कार्ड है जिसपे 10 नंबर लिखा हुआ है बेसिकली, एंड एक एस है जिसपे ए लिखा हुआ होता है, ठीक है। ठीक है, तो Yes. 5 एंड जैक भी है एक उसमें। तो ये एक अच्छे तरीके से उनको शफल कर दिया, सो दैट कोई भी एक मतलब कि किसी को पता ना चले, ओके, क्योंकि शफल कर देते हैं बेसिकली कार्ड्स वगैरह को। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज द क्वीन। सो टोटल कार्ड्स कितने हुए आदिल आपके? 5 हो गए। 5. सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? पी ऑफ ई, नॉट पी ऑफ ई, लेट्स से दिस एज क्वीन। पी ऑफ क्वीन इज 1/5, क्योंकि एक ही कार्ड प्रोबेबिलिटी, क्वीन तो एक ही है आपकी। Yes. और आपकी अगर सेकंड केस में हम लोग कहते हैं कि सेकंड केस में क्वीन निकाली हमने, फर्स्ट केस की जो क्वीन थी निकाल के हमने उसको साइड रख दिया। सो अब जो कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो एक एस है वो। तो आदिल ए पार्ट का अब आप बताओगे कि पी ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4. 1/4, वेरी गुड, क्योंकि हमने एक कार्ड निकाल के रख लिया ना, तो अब हमारे पास जो कार्ड्स बचे वो 4 बचे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब हमारे इसमें से 4 में से ही निकलेगा, 5 में से नहीं आएगा, ठीक है। Yes. B, again it's a queen, so what will be the probability of queen? 0. 0, वेरी गुड। सो हमारी क्वीन की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होगी, क्योंकि क्वीन ही नहीं है उस डेक ऑफ कार्ड्स में जो हमारे 4 कार्ड्स हैं, ठीक है। Yes. या चलो ये क्वेश्चन करो आप। अब आदिल आपको समझ में आ रही है प्रोबेबिलिटी? Yes.
First one is 25 by 36 and second one is 11 by 36. ओके, चलो ठीक है, देखते हैं अगर आपने सही किया है नहीं, बट मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। देखो, क्वेश्चन इज सेइंग कि आपका जो प्रोबेबिल एक डाइस है उसको दो बार थ्रो किया गया उसको, ठीक है। ओके, सो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। ये 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, आइदर टाइम का मतलब क्या होगा आदिल? दोनों। आइदर टाइम का मतलब है बेसिकली कि एक दफा भी नहीं आना चाहिए। सॉरी, आइदर टाइम का जस्ट सेकंड, 5 विल नॉट कम, एक दफा भी नहीं आना चाहिए। अगर हम 2 बार फेंक रहे हैं तो 2 बार में से एक दफा भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। Yes. ठीक है, Yes. तो अब देखो, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल देते हैं, क्या करते हैं हम, बेस्ट है। देखो, हम 36 हमारे पास सैंपल स्पेस है, तो 36 तो हम लिखने से रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए जो हमें नहीं निकालनी। लेकिन नहीं निकाल, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस लेते हैं, हम वो प्रोबेबिलिटी निकालें जिसमें 5 आ रहा है। तो जो 5 आ रहा है वो कम ही तो बार आएगा ना, क्योंकि एक ही नंबर देखना है हमें। अगर हम ये वाले केस देखने लगे कि जिसमें 5 नहीं आ रहा है, तो वो नंबर बहुत सारे हैं, बट जिसमें 5 आ रहा है वो केस तो छोटे हैं ना। Yes. वो केस तो सिर्फ 5 वाले केस ही होंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 7 8 10 11 जो भी होंगे, ठीक है। Yes. तो हम लोग केस देखते हैं। सबसे पहले 5 किस में आ रहा है, 1,5 में आ रहा है 5, ठीक है। दूसरा 2,5 में 5 आ रहा है। तीसरा 3,5 में 5 आ रहा है। चौथा 4,5 में 5 आ रहा है। 5,5 में 5 आ रहा है। आइदर टाइम्स मतलब एक दफा आ जाए या 2 दफा आ जाए, आइदर टाइम मतलब एक दफा भी नहीं आना चाहिए, बट हम यहाँ कौन सा केस ले रहे हैं कि एक दफा तो आ ही रहा है, 2 दफा आ जाए कोई मसला नहीं है। और 2 दफा सिर्फ एक ही बार ही आ सकता है, तो वो 5,5 अगर स्वैप भी कर लोगे तो कोई मैटर नहीं करेगा। और 5,6, एक तो ये केस हो गया। एक केस क्या हो सकता है आपका, 5,1 हो सकता है नहीं, Yes. 5,2 हो सकता है, 5,3 हो सकता है, 5,4 हो सकता है, और 5,6 हो सकता है। 5,5 क्यों नहीं लिखा आदिल मैंने? It's the same. इट्स द सेम, सो रिपीटेशन हम नहीं करने के। सो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का है, कैलकुलेट करवा देना आप जरा, कितना है ये, कितना है, 11. 1 2 3 4 5 11 है टोटल, ठीक है। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी किसकी मिलेगी, 5 विल कम आइदर टाइम। ये कितना आ गया आपका, 11/36। बट हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए आदिल, Will not come. विच इज इन विच 5 इज नॉट देयर, ठीक है। सो हम लोग, Yeah. तो हमें बेसिकली कॉम्प्लीमेंट वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए, Yes. हमें नहीं वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ये वाली प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें 5 आ रहा है, तो हम अगर हम नहीं वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर देते हैं ना। क्योंकि आप इस प्रोबेबिलिटी को नहीं, जिसमें 5 आ रहा है और प्लस जिसमें 5 नहीं आ रहा है, उन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी ना। Yes. देखो, दो ही कंडीशन होती है, या तो काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। दो ही प्रोबेबिलिटी होती है ना, अगर दोनों को ऐड करोगे तो वो 1 के इक्वली तो आएगी, Yes. ठीक है। सो So it is 11, so 1 minus 11/36. So it comes out to be 25/36. So that's your answer of first one. ठीक है, ये first one का आंसर है। Is that clear, Adil? Yes. Second case. Second case कहता है कि 5 will come at least once. एक दफा तो 5 आने ही चाहिए, 2 दफा आ जाए कोई मसला नहीं। अब आदिल मुझे ये बताओ, डू आई नीड टू कैलकुलेट द सैंपल स्पेस अगेन, अगर मैंने पहले ये सैंपल स्पेस निकाल लिया जिसमें 5 आ रहा है हमारा, एटलीस्ट वंस, मैक्सिमम टाइम्स तो एक ही बार करेगा जो 2 है, ये सुन लो। Yes. सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कितना आ जाएगा, 20, सॉरी 11/, 36.
36. That's your answer of this one. Is that clear, Adil? Yes. Any doubt, dear? Please let me know if it's there. No. Sure. Yes. प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है आपको? Yes. पक्का? बड़े एकदम अच्छे तरीके से? Yes. चलो तो मुझे क्वेश्चन और करके दिखा दो फिर आप, एंड देन आपका, चलिए 13 वाला क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ. सो हमारी क्लास आज क्या है? सैटरडे में आई थिंक एक क्लास होगी हमारी एग्जाम से पहले. Yes. तो आप अपने डाउट्स वगैरह भी लेके रखना, जो डाउट्स आपको होंगे. ठीक है? डाउट्स. Okay. ठीक है, ये क्वेश्चन करो आप जरा. एंड देन विल स्टार्ट. एंड आदिल, असेसमेंट है आपका इस क्लास के बाद. ठीक है? Okay. Prime number is 1 by 2, and between 2 and 6 is 1 by 2, and odd number is 1 by 2. Okay, just give me a second. I'm just coming back to you. Just give me a second. Just give me a second, Adil, dear.
Second, Adil, just. Yes, Adil. So आप क्या कह रहे थे कि what is the probability of the dice is throws one? So probability of getting a prime number, ठीक है। 1/2. और एक तो आपके प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, आप पहले देखो, जस्ट अ सेकेंड। सो आप हम सबसे पहले सॉल्यूशन लेते हैं ना, पहले वाले का सैंपल स्पेस बनाते हैं। प्राइम नंबर कितने होते हैं आपके? 2, 4, and 2, 6. 3 and 5, dear. Prime numbers are what? Prime numbers are those number which are divisible by itself and like basically आपके जो अपने आप से और एक 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा दो फैक्टर के अलावा उसके पास कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 3 भी ऐसा नंबर है और 5 भी ऐसा नंबर है, ठीक है। Yeah. सो P प्राइम is equals to 3/6, so it comes out to be 1/2। अब दूसरा केस निकालना है हमने, तो सॉरी सैंपल स्पेस आपका टोटल आएगा ये, मैं ये लिख देता हूँ, टोटल वाला सैंपल स्पेस लिख देता हूँ, वहीं से हम पिक कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो पहला तो हो गया हमारा। अब सेकंड वाला देखते हैं हम, P between 2 and 6। अब B 2 and 6 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं आदिल? 3, 4, 5. 3, 4, 5, so 3 numbers are also there। 3/2, sorry 3/2 नहीं, 3/6, it is half, ठीक है। थर्ड केस आ रहा है आपका, ऑड नंबर चाहिए भाई। अब ऑड नंबर कौन सा होगा आदिल? 1, 4, 6. 1, 4, 6, 4 इवन होता है आदिल। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं बताओ जरा मुझे। What are even and odd numbers, Adil? Please tell me. Even number are those number which are divisible by 2. Odd numbers are those number which are not divisible by 2. ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 है, 3 है और 5 है, ठीक है। सो 3/6 which is also half. Clear, Adil? So these are the Yes. answers of yours. Clear? So जरा ऑड Yeah. और इवन नंबर पे ध्यान दो डियर, ऐसे लाइक बेसिक्स को अपने खराब ना करो ऐसे टाइम पर आकर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो आप। क्लियर? Okay. So that's all for this class, Adil, and we are done with the probability chapter, देखो, ठीक है। So inshallah next class में what we'll do, either we will do the numerical session or the doubt, और अगर लगा मुझे कि like you are done with the all the concepts, so I will start the statistics. So अभी कल के वो सैटरडे क्लास में डिसाइड करेंगे, कल आपके पास ऑफ है तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने जितने भी Yeah. क्वेश्चन है, जो इतने डाउट्स है, एक जगह उनको कंबाइन कर लो और वो क्लास में करेंगे हम लोग बैठ के, अगर आपके पास डाउट्स आएंगे तो। अदरवाइज हम लोग फिर कुछ और चीज देखेंगे। अगर मुझे लगा कि आप लोग आपको स्टार्ट कराना चाहिए तो आई स्टार्ट, अदरवाइज हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दैट देखो आपका 72 या 73 नंबर्स का परफेक्ट रेडी हो गया आपका पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। आपका 6-7 नंबर का, तो उस पर अभी इतना आप फोकस नहीं करो। अगर आपका प्री बोर्ड तक, मान ली प्री बोर्ड ही एक तरीके से आपका, अगर प्री बोर्ड्स में आपका 72 या 73 मार्क्स रेडी हो रहे हैं ना आदिल, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, ठीक है। आपका सिर्फ एक ही 2 ही चैप्टर बच रहे हैं आपके, रियल नंबर्स और स्टैट्स, उसके अलावा तो हर एक सरफेस एरिया वॉल्यूम, सो ये 3 चैप्टर्स बच रहे हैं आपके, Yes. ठीक है। तो 3 चैप्टर्स हैं हमारा इंशाल्लाह। इस क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस होंगी, तो इंशाल्लाह 3, आई थिंक एक वीक, एक या 1.5 वीक एटलीस्ट 20 दिसंबर तक हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ फाइनल। 20 मतलब